हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक का फर्स्ट वर्ग, जो कि हमारे पास एल्कली मेटल्स है, क्षार धातुएं हैं। इनके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यदि ये पीडीएफ अभी तक आप लोगों को नहीं मिली है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर ये लिंक, वहाँ पर आपको ये पीपीटी या पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आइएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट है क्वेश्चन, क्षार धातुएं संबंधित हैं। तो हमें ये बताना क्षार धातुएं किससे संबंधित हैं। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं एस ब्लॉक। देखिएगा, क्षार धातुएं हमारी एस ब्लॉक से ही संबंधित होती हैं। ये हमारी कहाँ रखी हैं? तो ये हमारी फर्स्ट ए वर्ग में रखी होती हैं। कहाँ रखी होती है? फर्स्ट ए वर्ग में, एस ब्लॉक के फर्स्ट ए वर्ग में। तो जितने भी एल्कली मेटल हैं, ये सभी एल्कली मेटल हमारी कहाँ हैं? क्षार धातु हैं, एस ब्लॉक के फर्स्ट ए वर्ग में है। कहाँ है? एस ब्लॉक के फर्स्ट ए वर्ग में। सेकंड बात करते हैं कि आयनन एंथैल्पी का सही क्रम में। देखिएगा, आपसे चाहे आयनन एंथैल्पी पूछता है या आयोनाइजेशन एनर्जी पूछता है, एक ही बात है। तो आयनन एंथैल्पी का जो मान है वो है, जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं, आयनन एंथैल्पी का मान घटता जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आयनन एंथैल्पी होगी वह किसकी होगी? लिथियम की होगी। किसकी होगी? लिथियम की होगी। क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं वर्ग में, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तो परमाणु आकार तो बढ़ता है लेकिन आयनन एंथैल्पी का मान घटता जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धन विद्युतीय लक्षण का सही क्रम है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर के बारे में हमें बताना है कि इसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर क्या होगा। तो देखिएगा, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे की ओर, तो इसमें धन विद्युतीय लक्षण का जो मान है वह बढ़ता जाता है। क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो सबसे ऊपर आपका रखा है लिथियम धातु और सबसे नीचे क्या है? सीजियम धातु है। कौन है? सीजियम है। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? सीजियम का हो जाएगा। देखिएगा, फ्रांसियम आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इसलिए उसकी हम लोग बात नहीं करते हैं। तो सबसे ज्यादा धन विद्युतीय लक्षण किसका होगा? तो सीजियम का होगा। सीजियम के बाद रूबिडियम, रूबिडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद लिथियम। क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो धन विद्युतीय लक्षण क्या होता है? बढ़ता जाता है। आइएगा चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्षार धातुएं होती हैं। तो देखिएगा, क्षार धातुएं हमारी प्रबल अपचायक होती हैं। कैसे होती हैं? प्रबल अपचायक होती हैं। क्यों होती हैं प्रबल अपचायक? क्योंकि इनके पास जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में इनके पास जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वह दुर्बल इलेक्ट्रॉन होता है, जिस कारण यह कैसी होती हैं? प्रबल अपचायक होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रबलतम अपचायक है। तो देखिएगा, जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे तो अपचायक क्षमता भी हमारी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लास्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आयन जिसकी जल योजन ऊर्जा अधिकतम है। तो देखिएगा, जितना छोटा आयन होगा उसकी जल योजन ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। तो जितना आयन छोटा होगा उसकी जल योजन ऊर्जा उतनी अधिक होगी। तो लिथियम से छोटा इसमें कोई नहीं है, तो इसलिए लिथियम की जल योजन ऊर्जा कैसी हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। नेक्स्ट है, आयन जिसकी विद्युत चालकता जलीय विलयन में सबसे अधिक होती है। तो देखिएगा, जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, क्या कर दे? इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। कंडक्टिविटी की बात की जा रही है और कंडक्टिविटी हमने आपको बताया था फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस की वजह से आती है। तो जलीय विलयन है, तो जलीय विलयन में जो भी आयन जल्दी दे देगा, तो इन सभी में कौन आयन जल्दी दे देगा? तो हमारा सीजियम दे देगा। कौन दे देगा? सीजियम की सबसे जल्दी आयन दे देगा। तो जल्दी आयन दे देगा तो उसकी विद्युत चालकता भी कैसी हो जाएगी? सबसे अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, परऑक्साइड की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो देखिएगा, जो परऑक्साइड है इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण यह कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है। कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है और रंगीन होता है। जितने भी हमारे पास पदार्थ होते हैं वह अनुचुंबकीय, जितने भी पदार्थ हैं वह सभी हमारे पास कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन। तो देखिएगा, आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट भी करिएगा, और इससे शेयर तो आपको बिल्कुल करना ही करना है एंड कमेंट भी करनी है, लाइक तो फिर करना ही करना है। ठीक है। बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुंचता चला जाए। आगे है KO2। हमारे पास है KO2 अनुचुंबकीय होने के कारण है। तो KO2 के अनुचुंबकीय होने का क्या कारण है? अभी हमने आपको बताया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण यह कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है। कोई भी हमारे पास
पदार्थ बना रहे अगर उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वह हमारा कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। और सभी के सभी अगर हमारे पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह हमारा प्रतिचुंबकीय होता है। कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास क्या, कि क्षार धातुओं में धातु का परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनका प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। देखिएगा क्षार धातु में धातु का परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनका प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है, प्रकाश विद्युत प्रभाव बढ़ता है। क्या होता जाता है, बढ़ता है। अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव आपका क्या होता है, बढ़ता जाता है। आगे बात करते हैं, सोडियम ऑक्साइड की अवक्रिया जल से कराने पर बनता है। तो देखिएगा सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Na2O है। क्या है, Na2O है। तो यह Na2O है हमारे पास सोडियम ऑक्साइड, और इसकी क्रिया हमें जल से करवानी है। जल को आपको हमने बताया था, जब भी जल से क्रिया करवाने को दिया जाए, जल को आप लोग HOH लिख लो। क्या लिख लो, HOH। तो इससे आपको क्रिया करानी है। तो आप देखिएगा Na आपका +1 का होता है, कितने का होता है, +1 का। और OH कितने का होता है, -1 का। कितने का होता है OH, OH जो है वह आपका -1 का होता है। कितने का होता है, -1 का। तो जब यह आपका OH -1 का है, तो यहाँ Na रिएक्शन OH से कर लेगा और आपका क्या बना देगा, NaOH। और इसके एक नहीं, यहाँ पर 2 मूल बन जाएंगे। कितने मूल बन जाएंगे, 2 मूल। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा, NaOH। ठीक है। एंड देन हमारे पास है क्षार धातुओं का सही क्रम है क्षार सामर्थ्य का, यानी कि हमें यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो आपको पता है कि अगर हम क्षार धातुओं की बात करें तो क्षार धातुओं की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वह ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ती है। वह ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सबसे ज़्यादा सीजियम का होना चाहिए। तो देखिएगा ये सीजियम रखा है। क्षार सामर्थ्य जो है इनका बेसिक स्ट्रेंथ है वह ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो वह क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास धावन सोडे का सूत्र है। तो देखिएगा आप सभी लोग जानते हैं धावन सोडे को हम लोग क्या कहते हैं, Na2CO3 इंटू 10H2 हमारा धावन सोडा होता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लिथियम फ्लोराइड की प्रवृत्ति है। तो लिथियम फ्लोराइड हमारा कैसा पाया जाता है, आयनिक पाया जाता है। कैसा होता है, आयनिक नेचर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आयनिक होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्षारीय धातुओं का कौन सा गुण उनके परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ता है। हमें यह बताना है इनका कौन सा गुण हमारा क्षारीय धातुओं का परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो आयनन ऊर्जा तो आपकी घटती है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा नहीं। विद्युत ऋणात्मकता भी आपकी क्या होती है, बढ़ती है। अभी हमने देखा था उनके हाइड्राइडों की विलेयता, जो उनकी हाइड्राइडों की विलेयता वह हमारी क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। सल्फाइडों की विलेयता भी क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो यहाँ केवल एक ही चीज़ बढ़ रही है, वह करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है, सी ऑप्शन है, यानी कि हाइड्रोक्साइडों की जो विलेयता है वह बढ़ती जाती है। नेक्स्ट हमारे पास बेकिंग सोडा का सूत्र है। तो बेकिंग सोडा हमारे पास क्या होता है, NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो ये हमारे पास 16 क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको अगर अच्छे लगे हैं तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके साथ सेकेंड डे वर्ग के साथ। किसके साथ मिलते हैं, सेकेंड डे वर्ग के साथ।